Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discussing some basic property of lens. ठीक है, तो now start करते हैं. Lens a transparent lens क्या होता है? Lens is a transparent medium material bound by two surfaces, of which one or both surface are spherical form of a lens. Okay, तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंड बाय टू सर्फेसेस. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए लाइक ग्लास हो जाए. ठीक है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, प्लास्टिक हो सकता है. ठीक है, वाटर भी हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका हम लेंस फॉर्म कर सकते हैं, जिसके आर पार लाइट जा सकती है एंड रिफ्रैक्शन हो सकता है. रिफ्रैक्शन का फिनोमिना रिक्वायर्ड है इसके लिए. ओके, तो कोई भी ऐसा, अच्छा वाटर से कैसे बना सकते हैं? वाटर में सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे लेंस की जो ये शेप यहाँ पर दिख रही है. ठीक है, तो इस शेप में अगर सपोज दैट कि पॉलीथीन की शेप है, ट्रांसपेरेंट है, एंड देन इसमें हम वाटर फिल कर दें, तो वो वाटर से एक तरह का लेंस बन सकता है. ठीक है, प्लास्टिक से देखे ही हैं आपने, ग्लास से भी देखे ही होंगे. ठीक है, तो लेंस क्या होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंड बाय टू सरफेसेस. ठीक है, जैसे अगर हम इसमें अगर देखना चाहें तो इसकी जो दो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो एक सरफेस तो ये हो गई. ठीक है, ये कर्व सरफेस है ये वाली. ठीक है, एक सरफेस इसकी ये हो गई लेंस की. तो ये दो सरफेसेस जो इसकी हैं, ठीक है, तो इसी के बीच में जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारा होगा. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? लेंस बोल देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जो लेंस होते हैं, तो ये लेंस होते हैं टू टाइप्स के. ठीक, कौन कौन से टाइप के होते हैं? अब जैसे एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी देख लेते हैं. अब जैसे ये जो पहला फिगर है हमारा, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है. ठीक है, बेसिकली ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है. अभी हम आगे इसके टाइप्स देखेंगे. ठीक है, तो ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें क्या होता है, अगर जो लाइट रेज है, ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है. ठीक है, कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है, जैसे ये जो लाइट रे है यहाँ से ये जो जा रही हैं, ठीक है, अच्छा इस लाइन को अभी प्रिंसिपल एक्सेस समझिए. ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से ये जो इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन को अभी प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं. ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको पी ए लिख दे रहा हूँ. अभी आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के जो भी लाइन जो होती है, अगर वो पैरेलल जा रही है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, इसके बाद में नीचे से ये भी लाइंस हैं. ठीक है, तो ये जो लाइंस होती हैं बेसिकली, अगर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जैसे सारी की सारी जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइंस कहाँ पर मीट कर रही हैं? F2 पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर जा रही हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ऐसा लेंस है, क्या कर रहा है, सारी रेज को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज एट अ पॉइंट. ओके, सो इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ जिस पॉइंट पर ये मतलब कन्वर्ज कर देता है, यही इसका फोकस होता है. ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम फोकस भी कहते हैं. ठीक है, तो इसी पॉइंट को इसका फोकस भी कहते हैं. अब इसके टाइप देख लेते हैं. टाइप में क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइप इसका होता है कौन सा? बाई कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब फिनोमिना होता है, कैसा होता है? ठीक है, तो उसको देख लेते हैं. तो बाई कॉन्वेक्स में क्या होंगे, जो दो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस की हमने बात की थी, दोनों की दोनों सरफेस कैसी होंगी? कर्व्ड होंगी. और कर्व्ड कैसे? ऐसे मान के देखिए, अब फिगर बनाता हूँ, आप समझेंगे उसको. जैसे यहाँ से एक सरफेस इसकी ऐसे आ गई एंड एक सरफेस इसकी ऐसे आ गई. ठीक है, थोड़ा अच्छा सा नहीं बन पाया है, लेकिन ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा. ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि दोनों जो सरफेस होंगी, देखिए साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ ये कैसा है, थिन है. ठीक है, यहाँ पर भी कैसा है, थिन है. और ये बीच में जो इसका कर्वेचर आ रहा है, इसकी वजह से ये कैसा है, थोड़ा सा बीच में थिक है. ठीक, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसके बाद में अब बाई कॉनकेव लेंस देख लेते हैं. बाई कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो बाई कॉनकेव लेंस का मतलब होता है, जैसे इसको बनाया था, दोनों सरफेस इसकी बीच में मतलब कैसे कर्व्ड थी. ठीक है, आउटवर्ड्स ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कैसे बनेगा, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे ले ली और यहाँ से एक लाइन ऐसे ले ली. ठीक, तो अब ये जो कॉनकेव लेंस है, तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ तो ये ठीक है. ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है. ठीक, लेकिन ये जो बीच की तरफ से है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा थिन है. ठीक है, तो जो इस टाइप का लेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं
बाई कॉनकेव लेंस। अच्छा, थोड़ा सा कॉनकेव लेंस के बारे में देखिए। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो हमने देखा कि क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेज होती हैं तो इनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक। उसी तरह से जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस, अब डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं तो वो भी थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेज है ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है इसका, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। तो इसके पैरेलल दो रेज यहाँ पर आ रही हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रेज है यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक तो ये आ रही है ऐसे। ठीक है। यहाँ से आने के बाद में क्या हुई, यहाँ से ऐसे, सॉरी, लेट मी फिक्स इट। यहाँ से आने के बाद में ये ऊपर की तरफ इस तरह से मूव हो जा रही है। मतलब कि अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस। हो क्या रहा है, ये जो रे है तो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ठीक है। ऐसा देखा जाए तो फैल रही हैं। ठीक है, जो पैरेलल रेज आ रही थी यहाँ से भी, जो पैरेलल रेज आ रही थी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे हो गई, इस डायरेक्शन में क्या हो गई, मूव हो गई। ठीक है, तो फैल गई है। जहाँ जाना था वहां नहीं गई, उससे थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई। ठीक। तो ऐसे लेंस को जो कि पैरेलल आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है। और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई देखेगा इसको। ठीक है। अगर मैं एक आई बना दूं किसी की, ठीक है, तो यहाँ से अगर वो इस पॉइंट से अगर वो देखेगा तो उसे लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है। यहाँ पर खड़ा हुआ जो भी पर्सन होगा तो उसको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही, इस पॉइंट से आ रही। अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक मैं छोटी सी आई बनाता हूँ बेकार सी, खैर। तो यहाँ पर जो खड़ा होगा पर्सन तो उसको भी ऐसा ही दिखेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इस तरफ से, F1 पॉइंट से यहाँ से जनरेट हो रही है और वो यहाँ की तरफ वो आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो कॉनकेव लेंस होता है ये रेज को डाइवर्ज कर देता है। ओके, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा रेज को, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा। ठीक है। और ये जो इसका पॉइंट होता है ये इसका फोकस होता है। ठीक है, ये जो इसका पॉइंट है ये इसका फोकस हो गया। इसको मेन फोकस भी कहते हैं कॉनकेव लेंस का, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, जो कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस होता है वो होता है राइट साइड में। ठीक है। और जो इसका मेन फोकस होता है वो होता है लेफ्ट साइड में। ठीक। अब ये क्यों होता है ऐसा, देखिए, अगर थोड़ा सा अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कि लेंस तो दोनों तरफ से एक जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे इस तरफ से जो लेफ्ट साइड से जैसा है यहाँ से, वैसा ही राइट साइड से भी है। ठीक। तो मेन फोकस इस तरफ है तो इस तरफ भी होगा, तो बिल्कुल होता है। लेकिन अब होता क्या है कि जो साइन कन्वेंशन में हम जो ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये आगे देखेंगे हालांकि इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक आइडिया यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो हमेशा जो मोस्टली इसकी इमेजेस फॉर्म होती हैं तो वो होती है राइट साइड में। ठीक है, कन्वर्जिंग भी मोस्टली इसकी राइट साइड में होती है। इसी वजह से इसका जो मेन फोकस होता है उसको हम F2 से डिनोट करते हैं। और F2 से डिनोट करने के बाद में इसको कहाँ पर दिखाते हैं, राइट साइड में दिखाते हैं। ठीक है। और इसके फोकस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम इसी तरफ रखते हैं, इमेज भी इसी तरफ बनती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट हमारा मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पर कहीं पर होगा और इमेज हमारी इसके F1 के अराउंड बनेगी। ठीक है। तो इस वजह से इसका जो फोकस होता है वो मेन फोकस इसका लेफ्ट साइड में मानते हैं। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दे राइट साइड में, लेट्स से मान लीजिए किसी को मतलब करना है भाई, उसने राइट साइड में रख दिया, तो यही सेम फिनोमिना अपोजिट हो जाएगा। तब इसका मेन फोकस कहाँ होगा, तब इसका मेन फोकस राइट साइड में ही होगा। और अगर इसमें आपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दिया तो इसका मेन फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है, जो मतलब हम जनरली एज्यूम करते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को किस तरफ एज्यूम करते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस की टाइप देख रहे थे, सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है। अब जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी,
जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो मैंने बता दिया था कि बीच में कैसा होता है, थिक होता है, एंड जो उसके ऊपर की साइड्स होती हैं तो यहाँ पर थिन होता है। और बाई कॉन्केव लेंस के बारे में बता दिया। इसी तरह से अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेसिकली, इसकी जो एक सरफेस होती है तो वो तो होती है बिल्कुल प्लेन। ठीक है। एंड एक सरफेस इसकी कर्व्ड होती है ऐसे। ठीक है। तो जो इस तरह का जो लेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। इसकी देखिए ये सरफेस कैसी है, प्लेन है, और ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इस तरह से आप नाम भी ध्यान रख सकते हैं कि इसकी पहली सरफेस, पहले जो दिख रही है आपको सरफेस, ठीक है, तो उस सरफेस को आप देख लो, प्लेन है तो प्लेनो। ओके। एंड सेकंड सरफेस जो है इसकी तो कैसी है, कॉन्वेक्स है, तो उसको कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसकी सेकंड टाइप हो गई। अब इसी से आप इसको भी गैस कर सकते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस को। ठीक है। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इसकी भी एक सरफेस कैसी होगी, पहली तो प्लेन ही हो जाएगी। ठीक है। तो प्लेन सरफेस हो गई, फिर उसके बाद में ऐसे बनेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है। दूसरी सरफेस की कैसी बनेगी, कॉनकेव टाइप की बनेगी। ठीक। तो ये सरफेस कॉनकेव, और फर्स्ट सरफेस की कैसी है, प्लेन है, तो पहली सरफेस का नाम पहले, तो प्लेन है तो प्लेनो। ठीक है। और सेकंड सरफेस का नाम बाद में, तो दूसरी सरफेस कैसी लग रही, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव। नेक्स्ट। हाँ। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पे हमारा एक टाइप आया, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या होता है, अब देखिए इसमें मैंने कहा ना, पहली सरफेस जो होती है तो उसका नाम पहले लिखते हैं। तो पहली सरफेस अगर कॉनकेव है तो पहली सरफेस तो हमको कॉनकेव ही बनानी है। ठीक है। तो कॉनकेव कैसे बनती है, कॉनकेव बनती है ऐसे, इस तरह से बनेगी कॉनकेव सरफेस इसकी। ठीक। और इसके बाद में दूसरी सरफेस कैसी बनेगी, दूसरी बनेगी कॉन्वेक्स ऐसे। ठीक है। तो जो इस टाइप का जो लेंस होगा, ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ठीक। तो पहली सरफेस की कैसी है, कॉनकेव है। ठीक है। तो इसको कॉनकेव कह दिया। सेकंड सरफेस की कैसी थी, कॉन्वेक्स थी, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। इसके बाद में दूसरी, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसको भी आप गेट कर सकते हैं। पहली सरफेस कैसी होनी चाहिए, कॉन्वेक्सो, मतलब कि कॉन्वेक्स टाइप की होगी। कॉन्वेक्स टाइप की कैसे, ऐसे, ये हो गया कॉन्वेक्स। सेकंड सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव होगी, तो कॉनकेव के लिए ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो ये सरफेस देखिए पहली कैसी है, पहली है कॉन्वेक्स, और सेकंड सरफेस कैसी है, सेकंड है कॉनकेव। ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट। अब थोड़ी सी और कुछ इसके बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ठीक है। जो हमको लेंस का टॉपिक पढ़ने में हेल्प भी करेंगे, ठीक है, और ज़रूरी भी है। ठीक है। तो इनको देखते हैं सबसे पहले। अब जैसे टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा दो रफ फिगर बना देता हूँ, एक कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव लेंस का, तो सही से बन जाए थोड़ा सा तो ज़्यादा सही। ओके। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का एक रफ डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव लेंस का भी बना लेते हैं रफ डायग्राम। हम्म, चलो ठीक है। हाँ। एंड ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, और मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। थोड़ा सा कर, हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी, चलो ठीक है, पहले से तो सही है। ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जांपल हुआ, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा कौन सा, कॉनकेव लेंस का। हम्म। ठीक है। तो ये दो रफ डायग्राम मैंने बना लिए, ठीक है, ताकि इन टर्म्स को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होते क्या है बेसिकली, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ से ये जो सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से सरफेस की जगह एक मैं इमेजिनरी क्या कर दूँ, एक स्फीयर को ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। इसी तरह से यहाँ से भी मैं क्या करूँ, एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे, स्फीयर बेसिकली, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ। ठीक। तो ये वाली जो सरफेस है तो इसका एक कोई सेंटर होगा। ठीक है। हालांकि मैं उतना अच्छे से बना नहीं पाया हूँ। ठीक है। तो ये जो सरफेस जो आप देख रहे हैं, जो मैंने डॉटेड बनाई है, तो इसका कहीं पर सेंटर होगा, तो लेट्स से हम सेंटर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है। ये। ठीक। तो इसको हमने कह दिया C1।
ठीक। उसी तरह से ये जो सरफेस है इसका भी तो कहीं पर सेंटर होगा, ठीक है, तो उसका सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं, तो वो कितना हो गया, C2 हो गया। ठीक। तो इस तरह से टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर एक स्फेयर होती है नहीं, लेकिन अगर होती तो उसका सेंटर जो होता तो वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बेसिकली कर्व का सेंटर। ठीक है, तो इसका कर्व कैसी होगी, इसकी कर्व कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। वो 2D में सर्कल लग रहा है, बट वो सर्कल है नहीं, अगेन बता दूं, 2D में सर्कल लग रहा है लेकिन वो सर्कल है नहीं, वो एक्चुअली में क्या स्फेयर है। स्फेयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड शेप है। ठीक है, तो उसकी जो सेंटर होगा बेसिकली, तो वो यहाँ पर उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं हमारे पास में, एक होता है C1, एक होता है C2। इसके लिए भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इसका भी यहाँ से हम डॉटेड ड्रॉ कर दें ऐसे। ठीक है, तो इसका भी एक सेंटर यहाँ होगा, एक सेंटर यहाँ होगा, तो दोनों लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा ही क्लियर करूंगा। हम्म। नाउ, अब इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सेस फिर से एक फिगर बनाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तो इजी रहता है, बन जाता है आराम से। थोड़ा सा हैबिचुअल तो मैं हुआ हूँ इसके लिए। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, तो ये दोनों फिगर मैंने फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कॉन्वेक्स लेंस का था, दूसरा कॉनकेव लेंस का। अब बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले जब मैंने फिगर बनाया था तो C1 और C2 बहुत पास में कर दिए थे। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए मैं उनको थोड़ा सा इस बार दूर बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन तो हो चुकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये हो गया C1। ठीक है, और यहीं से इतनी ही लगभग डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस ली, अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लें, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, C2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अगर यहाँ की एक मिडिल पोजीशन अगर मान ली जाए, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस सरफेस का तो C1। ठीक है, और यहाँ पर इसका सेकंड सरफेस का तो सेकंड, हाँ यहाँ से, ठीक है, तो C2। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में और भी टर्म्स होंगे। ठीक है, तो उनको एडजस्ट करना है। और बेसिकली ये C1 है, इसको दूसरे ही नाम से हम देखेंगे, तो वो भी देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सेस, सेकंड टर्म हमारा कौन सा आ गया, प्रिंसिपल एक्सेस का, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो मैं खींच दे रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली होती ही नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर आप अभी ग्लास का लेंस हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आपको ये लाइन दिखेगी, नहीं दिखेगी। ठीक है, इसका मतलब कैसी है, इमेजिनरी। तो जो भी लाइन है, जैसे अगर कभी किसी सरफेस के ऊपर अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसी मतलब कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हम इमेजिनरी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या है, कि इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट पास थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इस सेंटर से, इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास थ्रू हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, तो PA हमारा ये हो गया। ठीक, इसी तरह से इसमें भी हमारा PA कौन सा होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। ये जो बीच में मैंने जो पॉइंट माना था ना यहाँ पर, तो इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक नोट में बताना चाहूँगा, लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस गोज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ठीक है, मतलब जो भी लाइट रे अगर कोई हमारे पास में है और वो पास हो रही है, पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से पास थ्रू हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक लाइट रे लेता हूँ यहाँ से, और उसको मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूँ अगर इस तरह से, तो वो जो लाइट रे होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, अपने पाथ से वो कहीं पर भी मुड़ेगी नहीं। ठीक है ना, उसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा उसके पाथ में। बेसिकली यहाँ से भी अगर हम देख लें ऐसे,
ठीक है। तो लाइट रे जो होगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कहीं पर उसमें डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, सीधे जा रही है। ओके, नाउ, तो ये भी हो गया। इसके बाद में अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो सर्कुलर आउटलाइन होती है, ये वाली, ये जो इसकी सर्कुलर आउटलाइन है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये बेसिकली हो जाता है इसका अपर्चर। इसको अगर मैं नेमिंग अगर करना चाहूँ तो ए डैश अगर कर दूँ यहाँ पर, तो ए डैश क्या हो जाएगा? अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इफेक्टिव डायमीटर होता है इसकी आउटलाइन का, उसको हम क्या बोल देते हैं? अपर्चर बोल देते हैं। ठीक, नाउ, अब यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, तो O से C1 तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो O से C1 तक की डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है? O से C2 तक की डिस्टेंस। मतलब कि ये दोनों की दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंसेस होती हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो दोनों क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। ठीक, अच्छा, तो O से C1 तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? तो O से C1 तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली OC1 जो है, सॉरी, OC1 क्या है? OC1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो OC1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो ये जो अब यहाँ पर जो कंडीशन होती है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी होती है, अपर्चर छोटा होता है। ठीक है, तो जो अपर्चर हमारा होगा बेसिकली, तो ए डैश जो होगा, तो वो लेस देन होगा आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि ए डैश क्या है? लेस देन आर है। अगर ऐसे देखें कि जो इस टाइप के लेंस है, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो इस टाइप के जैसे भी लेंस होंगे ना, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि थिन लेंस होगा। ठीक है, थिन लेंस होगा, थिक नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अपर्चर क्या है? अपर्चर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे लेंसेज क्या होते हैं? ऐसे लेंसेज को हम थिन लेंस कहते हैं, और यही हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज के बारे में ही है। ठीक है, तो जब भी कभी आप देखें अपर्चर या इसके रिलेशन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपर्चर होगा वो छोटा होगा, मतलब इफेक्टिव डायमीटर छोटा होगा देन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोकस एंड फोकस लेंथ पे, फोकल लेंथ पे। ठीक है, तो ये हालांकि मैंने ऊपर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है? तो देखिए, अगर कोई रे है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, C1 C2 को भी मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ, अगर कोई रे है, लेट्स से मान लीजिए कि ऐसे कोई रे है बिल्कुल सीधी आई यहाँ पर, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर जा करके, ठीक है, क्या हो जाती है? मीट हो जाती है। ठीक, तो जो भी ऐसी जो रेज होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, तो ऐसी रेज को हम बोलते हैं, सॉरी, रेज तो छोड़िए, यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? फोकस बोलेंगे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर देखिए, अब जैसा लेंस है, लेंस तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इस तरफ अगर एफ है तो इस तरफ भी कहीं पर उतनी ही डिस्टेंस पर एफ होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2, और इसी की जो डबल डिस्टेंस होती है F2 पॉइंट की, ठीक है, जो हम यहाँ पर एज्यूम करें, इसी की जो डबल डिस्टेंस होती है उसको ही हम बोल देते हैं 2F2। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये क्या था? ये था हमारा C2 था, C2, तो C2 को ही हम 2F2 बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है, तो F1 कहाँ है? अगर F1 यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2F1। ओके, इसी तरह से सेम इसके लिए, और याद रखिएगा इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? यही होता है इसका मेन फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसका मेन फोकस F2 ही होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है,
और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2f1। इसी की जो हाफ डिस्टेंस होगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से और 2f1 के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसी की जो हाफ डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका मेन फोकस। मतलब कि अगर कोई लाइट रे अगर ऐसे आ रही है, पैरेलल आती है यहाँ पे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से हो करके और ऐसे पास थ्रू हो जा रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, इस बार मैं पर्सन ही बना देता हूँ, ठीक है, तो ये उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इस F1 पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए कॉनकेव लेंस के लिए इसका ये फोकस होता है, मेन फोकस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के लिए F1 उसका मेन फोकस होता है। हम्म। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, और फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से और F1 तक के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको भी हम लिख देते हैं, जो फोकल लेंथ होती है तो क्या होती है, जैसे O है, तो O से F1 तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। सॉरी। ठीक है, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ OF1 इज इक्वल्स टू OF2। ठीक है, ये सभी क्या होंगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में एक टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का क्या रहता है, अब देखिए आपने सभी ने, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से हम क्या करते हैं, उसमें लाइन ऐसे फॉर्म करते हैं ना, ये होती है हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, और एक बेसिकली लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, तो इसमें सेम है, अगर यहाँ पर आप एज्यूम करें कि लेंस हमारा यहाँ पर रखा, अभी देखिए मैं यहाँ पर एक ही लेंस बना रहा हूँ, ठीक है, और ये बहुत बेकार लेंस बना है, एक मिनट, दोबारा से। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, अब इसी लेंस से काम चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लेंस बना हुआ है, ठीक है, तो इस लेंस की जितनी भी ये ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ओरिजिन होता है, लेकिन इसमें आप ऑप्टिकल सेंटर इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से जितनी भी डिस्टेंसेस इस तरफ की होंगी, इस साइड वाली, तो वो कैसी रहती हैं, नेगेटिव। कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सेस में। ठीक है, और जो ऊपर की जो डिस्टेंसेस होंगी, मतलब सेम वहीं पर आपको पॉइंट लेना होता है। सपोज दैट कोई पॉइंट अगर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से जो उसकी जो लेंथ होगी, तो वो उसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, एंड अपवर्ड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस तरह से अगर डाउनवर्ड अगर हम कुछ लेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्योंकि देखिए वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको हैज़ टू बी नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इस तरफ लेते हैं एक्स एक्सिस पे अगर कोई लेंथ, यहाँ पर इस तरफ राइट साइड में अगर कोई लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पर वाई एक्सिस में भी क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ कोई लेंथ लेते हैं तो वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिकली टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सिस्टम चलता है। जैसे अगर हम देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, तो जो यू होगा तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इमेज की डिस्टेंसेस जो होती हैं वो वेरी करती है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो यू है तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट होगी, अब हाइट ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट तो ऐसे सीधे खड़ा होगा ना, या रखा होगा ऐसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसकी हाइट होगी तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो उसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर एच ओ से रिप्रेजेंट कर दें, तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, इसी के बाद अगर वी है, वी वी हमारी वेरी करती रहती है, कभी राइट साइड में फॉर्म होगा, कभी लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव एज्यूम कर लेंगे। बेसिकली हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी क्या इंप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जो एच आई है, तो एच आई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये हो गया।
ठीक। तो बेस अगर देखिए अब इमेज अगर उल्टी है, ठीक है, देन इट हैज़ टू बी नेगेटिव, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक ये सब क्या था, ये सब इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है, फोकस, फोकल लेंथ, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो बेसिक आइडिया लेंस का आपको चाहिए था, तो वो मैंने दे दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, तो इससे जो रे डायग्राम्स होते हैं, इसके इमेज कैसे फॉर्म होती है, कहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है, किस तरह से फॉर्म होगी। ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में तो आई होप मैं बता चुका हूँ, नहीं तो मैं एक बार और बता दूंगा। ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, ठीक है, देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।